मेरे दोस्तों, कल हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था। मैं आपका अपना नरसिंह कुशवाल। आज फिर अपन लोग इसको टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आगे अपन लोग बात करें। कल तक जो अपनी क्लास थी तो वो तो थी केवल एक शीर्ष के द्वारा, यानी कि किसी भी त्रिभुज में केवल एक शीर्ष के द्वारा डाले गए लंबों से यदि त्रिभुजों का निर्माण हो तो वहां पे अपन लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे, अंक, और अंक लिख करके उनका क्या करेंगे, योग करेंगे। हाँ, एक और बात जरूरी तुमसे बोलनी है। जब भी तुम लोग मेरी क्लास लिया करें तो अपने साथ पेन और कॉपी साथ रखा करें, क्योंकि मैं अब आगे यही प्रयास करूंगा कि जो बोला जा रहा है उनको तुम लोग साथ ही साथ लिख लिया करें। कुछ बच्चों ने कहा कि गुरुजी हमें लिखा दिया करें साथ ही साथ। तो आगे अपन लोग बात करें कि ये तो अपना कंप्लीट हो ही चुका एक शीर्ष के द्वारा। अब अपन लोग देखो, एक यानी कि यदि किसी त्रिभुज में एक लंब तो पूरा हो और एक लंब कैसा हो, आधा हो। फिर से सुनना, यदि किसी त्रिभुज में एक लंब तो पूरा हो और एक लंब आधा हो तो सदैव इस त्रिभुज में जो बनने वाले त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। ऐड करके देख सकते हो, 1 2 3, यानी कि अपने स्वतंत्र जो त्रिभुज हुए वो कितने, 3। अब जोड़ेंगे, जैसे मैं दो दो भाग जोड़ूं तो एक में हम लोग 2 को नहीं जोड़ सकते, जोड़ेंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा। 2 और 3 इनको जोड़ने पर एक त्रिभुज बनेगा, और एक हो गया तीनों को जोड़ने पर। बोले 1 2 3 तो कितने हो गए, 5 हो गए। ये तो रही, यानी इसको कह सकते हैं 1.5 शीर्ष। तो कितने त्रिभुज होंगे, 5 होंगे। अब बात करें कि गुरुजी यदि किसी आकृति में हमें तो सीधे सीधे 2 लंब दिखाई दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है मित्रों, जब कुछ नहीं करोगे तो इस वाली आकृति में सदैव त्रिभुजों की संख्या होगी, वो कितनी होगी, 8 होगी तुम्हारी। यानी एक जब शीर्ष हो तो अपन लोग क्या करते हैं, योग। जब 1.5 यानी कि 1.5 शीर्ष हो तो कितने होंगे, 8। जब 2 शीर्ष हो तो कितने होंगे, सदैव 8 होंगे। अब बात आती है कि गुरुजी यदि कहीं पर 2.5 शीर्ष है यानी कि 2.5, जैसे मैं आकृति बनाऊं तुम्हारी, ये है, मैंने सीधे सीधे 2 लंब तो पूरे डाले, एक लंब को क्या कर दिया, आधा। तो यहां पर बनने वाले जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 12 होगी अपनी। कितनी होगी, 12 होगी। ठीक है, यहां तक मामला क्लियर। आगे चले। अब देखो, ये तो बात रही अपनी 2.5 शीर्ष तक। यदि किसी आकृति में पूरे तीनों शीर्ष हैं इस प्रकार, तो हमें क्या करना है कि यहां जो अपने त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 16 होगी। कितनी होगी, 16 होगी। दोबारा से दोहराता हूं, एक शीर्ष में एक शीर्ष से एक ही लंब डाला जाए तो क्या करेंगे, योग। जब 1.5 शीर्षों के द्वारा डाले गए लंबों से त्रिभुजों का निर्माण हो तो कितने बनेंगे, 5। जब 2 लंब डाले जाए तो कितने बनेंगे, 8। जब 2.5 डाले जाए तो कितने बनेंगे, 12। जब तीनों डाले जाएं तो कितने बनेंगे, 16। इस प्रकार ये अपना मामला होता है इनका त्रिभुजों का। अब बात आती है आगे,
यदि कहीं पर यदि आ जाए अपना, या तो आकृति वर्गाकार है या आयताकार है, और इस प्रकार तुम्हें उसके अंदर त्रिभुज दिखाई दे, तो हमें क्या करना है, इस पर्दी वाली लाइन को छोड़ करके जो अंदर की अपनी लाइन है उनको जोड़कर यानी ऐड करके दो का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी लाइन में हम दो का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। बोले तो दोगुना भी कर सकते हो, एक ही बात है। जैसे यहाँ पर कितनी लाइन है, एक, तो एक में हम इंटू दो करेंगे तो इसमें त्रिभुज कितने हुए तुम्हारे, दो। अब बात इसकी आती है, तो इसमें तुम्हारी जो लाइन की संख्या है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 दूनी 16। यानी इधर जो त्रिभुजों की संख्या हुई वो कितनी हुई, 16 हुई। अब यदि तुम लोग इसको पेपर के समय गिनने बैठ गए तो बहुत सारा टाइम खर्च होगा। तो हम सीख चुके हैं, गुरुजी ने बताया, क्या बताया कि बेटा इसमें लाइन गिन लेना, दो का गुणा कर देना, तेरा जवाब बिल्कुल सही होगा। वो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कि 19 में अपन लोग दो का गुणा करेंगे तो इधर जो त्रिभुजों की बनने वाली संख्या होगी वो कितनी होगी, 38 होगी। अपने ये वाला प्रश्न देखो, इसमें कुछ भाग मिक्स किया गया है, यानी कि अपन लोग केवल हम इतने में देखें और यहाँ जो अपने त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी मित्रों, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18। इधर त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई, 18, जबकि ये दोनों भाग अपनी कैसे हैं, शेष हैं। तो ध्यान करो, जब मैंने तुम्हें पहली टाइप कराई वो क्या कराया कि जब किसी त्रिभुज के केवल एक शीर्ष से या तो एक लंब डाले जाए या एक से अधिक लंब डाले जाए तो उनमें क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे और उनका क्या करेंगे, योग करेंगे। तो इधर संख्या लिखेंगे और इनको जोड़ेंगे, तो यानी कि इधर जो अपने त्रिभुज हुए वो कितने हुए, 3, और तो इधर भी कितने होंगे, 3 होंगे। यानी इनको जोड़ करके इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये तो रही बात मित्रों अलग अलग भागों की। अब इसमें देखो, कुछ अंदर वाला भाग कुछ बाहर वाला भाग जोड़ करके भी त्रिभुज बन रहा है। जैसे ये है, एक इधर है तो एक इधर है, दो और दो ही तुम्हारे किधर होंगे, नीचे होंगे। यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो टोटल जो इसमें संख्या होगी वो कितनी होगी, 28 होगी। अब आगे है अपना, ये कुछ फिक्स आकृति है और इनमें बता दिया जाता है कि इतने होंगे इतने होंगे। समस्या वहाँ आती है कि पता भी नहीं लगता। ये तो है 5 स्टार यानी कि 5 सितारा, और ये 6 स्टार यानी कि 6 सितारा आकृति। साथियों, इसमें तो तुम्हारे त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 10 होगी, और इधर तुम्हारी त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी, 8 होगी। यदि अपन लोग जाने 10 देखें तो देखो ऐसे अपन लोग गिनेंगे, बीच में जो नंबर दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, 0 दिया जाएगा। 0 क्यों दिया जाएगा, क्यों, अपने आप में ये त्रिभुज नहीं है। यानी कि इधर त्रिभुज स्वतंत्र बनने वालों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। और इसके अलावा अपन लोग क्या करेंगे, जोड़ जोड़ करके क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। जैसे मैंने 1 0 3 इनको जोड़ा तो क्या ये त्रिभुज बनेगा, जी हाँ बनेगा। इसी प्रकार 1 0 4 ये भी बनेगा, और 2 0 4 2 0 5 और 3 0 ये हो गया, 4 0 1 ये भी हो गया, 4 0 2 ये भी हो गया, 5 0 3 यानी कि 3 0 5। तो इधर तुम्हारे 5 + 5 कितने हो गए, 10। ये अपना 6 सितारा, और यहाँ पर अपने होंगे वो 1 2 3 4 5 6, यानी कि इधर त्रिभुज स्वतंत्र होंगे वो कितने होंगे, 6। एक ये वाला बड़ा और एक ये वाला बड़ा, तो इधर जो टोटल हो गए वो कितने हो गए, 8 हो गए। आगे त्रिभुज के अंदर त्रिभुज,
यदि हमें कहीं पर त्रिभुज की अंदर त्रिभुज दिखाई दे, इस प्रकार, ये एक त्रिभुज है, इसके अंदर त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज, इसके अंदर दो त्रिभुज हैं, तो मित्रों और वो ये शर्त रहेगी अपनी कि जो अंदर वाला त्रिभुज हो वो बाहर वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करता हो, यानी कि तीनों भुजाओं को स्पर्श कर ले। तो ध्यान रखना कि जो अंदर एक त्रिभुज होगा तो इससे जो बनने वाले त्रिभुजों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। बड़े वाले त्रिभुज को हम लोग बाद में गिनते हैं। जैसे इस वाले त्रिभुज ने इसके अंदर जो त्रिभुज बना दिए वो कितने बना दिए? 4 बना दिए। एक ये बड़ा वाला, इसको सबसे लास्ट में देखेंगे, यानी कि इधर जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे? 5। इसी प्रकार इसमें इस छोटे वाले त्रिभुज ने यहां तक त्रिभुज बनाए, वो मित्रों कितने बनाए? 4। इस वाले त्रिभुज ने इस बड़े त्रिभुज में त्रिभुज बनाए, वो कितने बनाए? 4। ये सबसे बड़ा वाला, इसको लास्ट में काउंट किया, और इधर कितने हो गए? 9 त्रिभुज हो गए। आगे है अपन लोग, यानी कि एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज को क्षैतिज लाइन के द्वारा कई भागों में विभाजित किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे 2 नियम काम में ले सकते हैं। एक कौन सा है? या तो हम लोग क्षैतिज लाइन की संख्या गिने, जितनी संख्या होगी उतने त्रिभुज होंगे, या इसके अलावा इनमें नंबर लिखें, जैसे 1 2 3 4, यानी कि अपना अंतिम अंक कितना है उतने त्रिभुजों की संख्या होगी इसमें। यानी कि इसमें अंक लिखे 1 2 3 4, अंतिम 4 लाइन की 1 2 3 4 4। इसी प्रकार इसमें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 6 होगी तुम्हारी। लाइन भी गिन के देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6। ये प्रश्न तुम्हारा इसी का है, परंतु इसको थोड़ा टिपिकल बना दिया गया। वो कैसे बनाया है मित्रों? ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इधर तुम्हारे त्रिभुज कितने बनेंगे? 6। और ऊपर की बात करें तो यहाँ भी तुम्हारे वही बराबर कितने बनेंगे? 6। और ध्यान रखना, यानी ऊपर वाले भाग को जोड़ करके नीचे वाले भाग को जोड़ करके उतने ही 6 त्रिभुज बनेंगे। जैसे मैंने ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 1 जोड़ा और दोनों को जोड़ा तो 1 बन गया। इसी प्रकार इनको जोड़ते जाएंगे तो 6 + 6 + 6, इधर जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 18 होगी। आज अपने केवल एक ही आकृति कंप्लीट हुई है, वो हुई है कौन सी? त्रिभुज। यदि किसी स्टूडेंट को कोई समस्या है और घर पे हल करते समय कोई त्रिभुज वाला प्रश्न नहीं आए उनसे, तो ये मेरा नंबर है, तुम लोग फोन करके या व्हाट्सएप करके ही पूछ सकते हो। ये मेरा नंबर है। मित्रों, यदि पढ़ाई समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो पास में बेल आइकन का बटन है उसको भी दबाएं, जिससे कि तुम्हारी जो मैं डेली क्लास लेता हूँ, आगे आने वाली जो वीडियो वो तुम्हें जल्दी से टाइम से प्राप्त हो जाए। और आपका साथ बस यूँ ही बना रहे तो आगे अपनी जो नैया है वो आराम से पार हो जाए।